वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आएगा और सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सराउंडिंग वो रीजन है जहां पर कोई और चार्ज लाने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या लिखा था? रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, देन दैट रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब यही है कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो इलाका जहां पर कोई और चार्ज लाने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, उस चार्ज को हम बेसिकली टेस्ट चार्ज या हिंदी में परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जिसे हम Q नॉट से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें कि किसी भी चार्ज Q का एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर कोई पॉइंट P पर टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा गया है, तो उस चार्ज पर जो पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है वो हमने अगर Fe ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां उस पर लगने वाले फोर्स और उस चार्ज का रेशियो होगा। तो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर Fe अपॉन Q नॉट, यानी E इज इक्वल टू Fe अपॉन Q नॉट। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी और इसकी डायमेंशन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो mlt-3a-1 आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी और नेगेटिव के लिए क्या डायरेक्शन ली जाएगी। तो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा E इज इक्वल टू Fe बाई Q नॉट। अब यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ जो है डायरेक्शन ली जाएगी। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन हमेशा इनवर्ट ली जाएगी, रेडियली इनवर्ट। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो O से P की तरफ और यहां से P से O की तरफ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्शन का, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझेंगे। तो वहां जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब हम लोगों को एक फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम एक फॉर्मूला बनाएंगे अपनी डेफिनेशन से। तो यहाँ पर हमने एक कहीं वैक्यूम में एक पॉजिटिव चार्ज लिया है प्लस Q, और इस पर्टिकुलर जो चार्ज है हमारा पॉइंट चार्ज प्लस Q, इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो प्लस Q कोई चार्ज है और यहाँ Q नॉट टेस्ट चार्ज यहाँ पर पॉइंट P पर रखा है, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट O से पॉइंट चार्ज जहाँ रखा है उससे r डिस्टेंस पे है। अब हमें यहाँ पर कूलम फोर्स का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो जब हम कूलम फोर्स का लगाएंगे फॉर्मूला तो Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन r²। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी अलोंग OP, यानी कि ये रिपल करें, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पर ये प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसके बाद हमें डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला पता है और इसके फॉर्मूला से हम इस वैल्यू पुट कर देंगे, और इस फॉर्मूला की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो Fe बाई Q नॉट, और जब Fe बाई Q नॉट है तो Fe की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसके वेक्टर के लिए बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां ये यूनिट वेक्टर R है, ये इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। यहां पर अगर सिंपली बात करें तो यहां अलोंग OP ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही हो जाएगी। अगर हम इस पूरे सिस्टम को फ्री स्पेस से हटाकर, वैक्यूम से हटाकर किसी पर्टिकुलर मीडियम में लेकर जाएं तो ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसके साथ एक K भी ऐड हो जाएगा। K जहां क्या है, K है
रिलेटिव परमिटिविटी का पर्टिकुलर नंबर, यानी हमें पता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, जो रिलेटिव परमिटिविटी को शो करता है, जो उस पर्टिकुलर के कोई कांस्टेंट है। तो मीडियम है तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वैक्यूम है तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आगे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चार्जेस के कारण निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि कोई स्पेस में बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 5 एन तक आप मान सकते हैं इसको। तो Qn यानी कि नंबर ऑफ n चार्जेस रखे गए हैं स्पेस में। यहाँ से आपकी डिस्टेंस Q1 से P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, R1 है, 2 के लिए R2 हो जाएगी, R3 हो जाएगी, R4 हो जाएगी, इस तरीके से सारे डायरेक्शंस हो जाएंगी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अगर एक्सप्रेशन देखना है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा लग जाएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगी। तो E जो वेक्टर E है, वेक्टर E1 वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 डॉट 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 वेक्टर En, जब इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा i। सिग्मा i का एक्सप्रेशन बहुत आसान है आपको लिखना। आपने जो है फोर्स में आपने देखा था, इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी वैसे हो जाएगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में था। सिग्मा के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर वेक्टर ei जोड़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qi ri स्क्वायर यूनिट वेक्टर ri। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्रेशन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।